लिखेंगे मॉड x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, मॉड x माइनस टू अपॉन x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, ये है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि मुझे एक जैसी ही ये टर्म दे दी मॉड x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये मॉड x माइनस टू है ना, इस मॉड x माइनस टू को हम बोल देंगे, इसको हम y मान लेंगे। ठीक है, जैसे मॉड वाली टर्म होती थी, कहीं पर भी अगर मॉड वाली सेम टर्म होती थी तो मैं उसको y मान लेता था, तो हम इसको y मानकर कर सकते हैं। अच्छा, मॉड x माइनस टू को अगर y मानेंगे तो, या फिर एक काम और करें, क्योंकि ये तो सेम ही टर्म है ना, ऊपर ऊपर तो y आ जाएगा, और नीचे वाले को फिर क्या लिखेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, बिल्कुल ठीक है जी, इसमें हमको वो y वगैरह मानने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर हम सीधे सीधे एक काम करेंगे। आप ये देखिएगा कि ये पूरा का पूरा जो फ्रैक्शन है, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर देन 0 दे रखा है। कोई भी फ्रैक्शन 0 से बड़ा कब होता है, जब हम बोलते हैं कि उसका न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा हो और उसका डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, वो तभी होता है, या तो ये, या फिर दूसरा केस ये है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो भी 0 से छोटा हो और जो डिनोमिनेटर है वो भी 0 से छोटा हो, ऐसा तभी होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो ये मॉड एक्स माइनस टू है, इसका जो रिजल्ट है ना, मॉड एक्स माइनस टू का जो रिजल्ट है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? मॉड एक्स माइनस टू जो है न्यूमरेटर में जो दे रखा है, इसका रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द डिनोमिनेटर, तो हम ये कहेंगे कि डिनोमिनेटर भी आपका जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये देखिएगा, सिंस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू will always result in a positive number, that is mod x minus 2 is always greater than 0। ब्रैकेट में लिख दीजिए बेटा always। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, सो x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, x माइनस टू 0 से बड़ा होगा तभी ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। हम ये कहते हैं कि मॉड x माइनस टू जो है मॉडुलस के अंदर वाली टर्म के आगे तो नेगेटिव भी लगता है ना, वो नेगेटिव लगता ही उसको पॉजिटिव बनाने के लिए है। अगर अंदर वाली टर्म नेगेटिव है, जैसे देखिएगा मैंने ये कहा था कि -5 है ना, मॉडुलस ऑफ -5 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है, माइनस ऑफ -5। तो माइनस ऑफ -5 बनकर क्या हो जाता है, ये फाइनली आता तो 5 ही है ना, मतलब आता क्या है, ग्रेटर देन 0। तो जो मॉडुलस है, मॉडुलस का रिजल्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये मॉडुलस x-2 का जो रिजल्ट है ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब मेरा न्यूमरेटर तो पॉजिटिव ही है, 0 से बड़ा ही है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा होगा, तभी ये ओवरऑल फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा। तो हम ये कहेंगे सो x-2 इज ग्रेटर देन 0, और ब्रैकेट में बेटा लिख देना यहाँ पर मस्ट, मतलब मस्ट का मतलब ये है कि यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब x-2 ग्रेटर देन 0 का मतलब है x इज ग्रेटर देन 2, और x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब है x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, 2 से बड़ा बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा बड़ा कहाँ तक, इंफिनिटी तक, लेकिन 2 के इक्वल नहीं होगा। 2 के इक्वल नहीं होगा तो इसलिए यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट, और इंफिनिटी पर तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता ही है। बताइए सबको समझ में आ गया इतना? x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इंफिनिटी सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शुभांगी समझ में आ गया बेटा? क्लियर है, बताइए। चलिए ठीक है, लगता है आवाज नहीं आ रही है। चलो जी, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट डाउट था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा
मॉड एक्स प्लस टू माइनस एक्स, मॉड एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन टू। अब देखिए मॉड वॉड कुछ भी दे रखा है मुझे, उससे तो मतलब है, बाद में देखेंगे उसको भी हम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है जिस पर हमें ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक्स वाली टर्म दे रखी है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब एक्स वाली टर्म होती है तो हम राइट हैंड साइड में जीरो छोड़कर सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो चलिए जी, इसको एक काम करेंगे, ये हो गया मॉड एक्स प्लस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो हो गया। अब बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए, ये वाला मिटा रहा हूँ इधर, इसका समझाया था आपको। देखिएगा एलसीएम लेंगे, ये एक्स इधर टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा एक्स प्लस टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस एक्स, और ये एक्स इस माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो। अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि जो ये हमारा ये वाला टर्म है न्यूमरेटर मॉड एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म, अच्छा अब इसको लेस देन जीरो आना है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आना है। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि या तो हमारा न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। मेरी बात समझ में आ गई ना सबको, कि या तो न्यूमरेटर, क्योंकि ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव कब आएगा, या तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस हो या फिर माइनस डिवाइडेड बाई प्लस हो। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हियर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पर। क्या क्या, एक तो ये है कि मॉड एक्स प्लस टू एक्सक्यूज माइनस, मी हाँ जी बेटा बताइए। सर, आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस कराए? मैंने भी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया अच्छा है। मैंने बस बेटा ये वाला क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर फोर बस, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देख रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, चलिए ये भी बताता हूँ इसमें। दो पॉसिबिलिटी होंगी, और इसके अलावा दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक तरीका तो ये है कि जैसे कि हम दो केसेस बना के किया करते थे, और एक दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर क्योंकि x जो है वो तो x ही रहने वाला है, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं इसमें। x में तो कोई बदलाव आएगा नहीं, जो डिनोमिनेटर वाला x है वो तो x ही रहेगा, ना वो पॉजिटिव होगा ना वो नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक भी टर्म में अगर आपको ये दिखाई दे कि भाई एक तो x वाला टर्म आ रहा है और एक मॉडुलस वाला टर्म आ रहा है, तो मॉडुलस को डिफाइन करो फिर आप। ठीक है, आप यहाँ पर ये कहिए केस वन, केस वन में ये कहेंगे हम व्हेन व्हेन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब x प्लस टू जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, तो उस केस में हम ये कहेंगे, उस केस में क्या होता है, मॉड x प्लस टू जो है
वो x प्लस टू के ही बराबर आ जाएगा, मॉड x प्लस टू के ही बराबर आ जाता है ऐसे केस में। ठीक, समझ रहे हैं सभी बच्चे कि नहीं, बताइए। सभी को ये बात समझ में आ रही है ना मैं क्या करता सर हूँ आपको? हमने यहाँ पे इसको इक्वल्स टू x प्लस टू क्यों लिखा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो? बिल्कुल, मैं अभी बताता हूँ, ये मैं अभी केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए, हम ये कहेंगे कि मॉड x प्लस टू जो है, इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि ये हो जाएगा माइनस का x प्लस टू व्हेन x प्लस टू इज लेस देन जीरो। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का x प्लस टू प्लस का x प्लस टू व्हेन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। समझ गए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जरा मॉडुलस को ही डिफाइन करके चल लेता हूँ यहाँ पर। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि शायद मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए कि मैं मॉडुलस को फिर एक टर्म मान लूँ, मान लो मैं मॉड एक्स प्लस टू को यहाँ पर वाई मान लेता हूँ, तो फिर मेरे पास एक तो वाई वाली टर्म आ जाएगी और एक एक्स वाली टर्म आ जाएगी, तो फिर वहां एक्स और वाई की वजह से क्वेश्चन लंबा हो सकता है। जहां पर मॉडुलस वाली सेम टर्म्स हो, जैसे मान लो ऊपर भी मॉड एक्स प्लस टू होता और नीचे भी मॉड एक्स प्लस टू होता, भले ही फिर उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता, वो बात दूसरी बात है, पर मतलब मॉडुलस के अंदर वाली टर्म अगर मुझे सेम मिल रही होती ऊपर भी और नीचे भी, तो फिर मैं उसको y मान लेता। लेकिन यहाँ पर एक तो मॉड वाली टर्म भी मिल रही है और एक नॉर्मल टर्म भी मिल रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है, तो ऐसे में क्या करो, ऐसे में मॉडुलस को डिफाइन कर दो। हम ये कहेंगे कि जो मॉड x प्लस टू है, मॉड x प्लस टू या तो आपका जीरो से बड़ा होगा या जीरो से छोटा होगा। तो मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि व्हेन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जब x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तब तो मॉड x प्लस टू की जगह मैं सीधा सीधा x प्लस टू लिख सकता हूँ ना। बताइए, क्लियर है? यस सर। तो ये मैं वो लेकर चल रहा हूँ जब वो जीरो से बड़ा है। जब वो जीरो से छोटा होगा तो उस केस की भी अभी बात करते हैं, बस एक मिनट रुकिए। हमने कहा कि व्हेन x प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उस केस में क्या हुआ कि मॉड एक्स प्लस टू के ही बराबर आ गया। तो इस केस में जो हमारा ये गिवन इनइक्वालिटी है, ये क्या हो गई, मॉड एक्स प्लस टू की जगह लिख देंगे बेटा सिंपली एक्स प्लस टू, और यहाँ पर आगे माइनस थ्री एक्स है ही, और अपॉन में एक्स है और लेस देन जीरो, ये हो गया। ठीक है, और एक कंडीशन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, तो यही साइड में लिख दीजिए कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। यहाँ साइड में हमने लिख दिया एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो ये कंडीशन को मैं ध्यान में रखूंगा जब मैं ये वाला केस फर्स्ट सॉल्व करूंगा कि यहाँ पर हमारा x जो है वो माइनस टू के बराबर हो या उससे छोटा हो। मेरी बात समझ में आ गई? फिलहाल के लिए उसको लिखकर एक कोने में छोड़ दीजिए। ठीक है, कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू, बस मैंने एक कोने में इस चीज को लिखकर छोड़ दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस थ्री एक्स कितना हो गया, माइनस का टू एक्स प्लस का टू अपॉन x इज लेस देन जीरो। जब इतना आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे अपना उसी तरीके से। कैसे? हम ये कहेंगे कि ये ओवरऑल फ्रैक्शन, ऊपर और नीचे वाला ओवरऑल फ्रैक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, या फिर न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो कैसे करेंगे इसको हम, ये कहेंगे कि हियर कैन बी टू केसेस, तो पहला हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स इज लेस देन जीरो, और minus 2x plus 2 is less than 0 and x is greater than 0। ये हो गया। चलिए जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स इज लेस देन माइनस टू, सॉरी ग्रेटर देन माइनस टू, ग्रेटर देन का साइन था, 2 उधर जाकर माइनस में आ गया, एंड एक्स इज लेस देन 0। क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे थे बेटा, बताओ। नहीं, नो चलिए, सर। ओके ओके। तो अब इस 2 को प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, और लगाकर यहाँ पर लिखेंगे minus 2x is less than minus 2 and x is greater than 0। चलिए जी, अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये माइनस माइनस काट तो सकते नहीं, तो थ्रू आउट साइन चेंज होता है। किस तरीके से होगा, देखिए कैसे, माइनस टू एक्स का इधर बन जाएगा प्लस का टू एक्स, ग्रेटर देन का इधर बन जाएगा लेस देन,
-2 का बन जाएगा +2 एंड x इज लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर -2x का बन जाएगा प्लस का 2x, लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन -2 का +2 एंड x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भैया उधर आकर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको करके नहीं दिखा रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ x इज लेस देन 1 एंड x इज लेस देन 0 और x is greater than 1 and x is greater than 0। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि x 0 से भी छोटा हो और साथ साथ वो 1 से भी छोटा हो। तो ऐसी चीज बताइए जो दोनों में कॉमन आ रही है। जो चीज 0 से छोटी है, ऑब्वियस सी बात है वो 1 से तो छोटी है ही। और यहाँ पर देखो कि x 0 से भी बड़ा हो एंड साथ साथ वो 1 से भी बड़ा हो। मेरी बात समझ में आ गई कि x 0 से भी बड़ा हो एंड वो उसके साथ साथ 1 से भी बड़ा हो। तो अगर कोई टर्म 0 से बड़ी है तो फिर वो 1 से बड़ी जरूरी नहीं है कि वो 1 से बड़ी हो। 0 से बड़ी क्या होगी 0.5, 0.5 1 से तो छोटा है ना। लेकिन अगर मैंने कहा 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो फिर वो 0 से बड़ा होगा। लेकिन मैं ये जो दूसरे वाला केस है ये वाला, मैं इस दूसरे वाले केस को छोड़ दूंगा, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि x 0 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है। इसका मतलब जो x है वो पॉजिटिव आ रहा है, जबकि हमारी पहली ही कंडीशन क्या थी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2। पहली ही कंडीशन ये थी। ठीक है, तो ये वाला केस हम ड्रॉप कर देंगे। बताइए क्लियर है सभी को कि नहीं, बताओ। इतना सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा मैं इस वाले केस को इस वजह से ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इस वाले केस में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाएं, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, एक है 0, चलिए 0 और एक है 1। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि 1 से छोटा छोटा, 1 से छोटा छोटा, और एक तरफ कह रहे हैं कि 0 से छोटा छोटा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 0 से छोटा छोटा। और एक कंडीशन वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि -2 से छोटा छोटा। तो -2 बेटा यहाँ कहीं लाई करेगा, -2। ठीक है, तो अगर मैं -2 से, जिसमें -2 भी शामिल है, अगर मैं -2 से छोटा छोटा वाला ले लूं तो वो बेटा 1 से भी छोटा होगा, वो 0 से भी छोटा होगा, मतलब इन दोनों को भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारा केस फर्स्ट है इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2 और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। बताइए समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. जो हमारा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट का ये सॉल्यूशन आएगा कि x जो है वो -2 से छोटा छोटा, वो इस पहले वाली कंडीशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरी वाली कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट। देवास समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, देवशी, कृति, पार्थ, बताइए क्लियर है इतना केस फर्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अब मैं केस सेकंड देखूंगा। तो ये मैंने मॉडुलस को डिफाइन कर रहा था मैं। ठीक, तो हमने ये कहा कि पहला केस मैंने लिया व्हेन x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस लेंगे व्हेन x + 2 इज लेस देन 0। केस सेकंड, केस सेकंड है व्हेन x + 2 इज लेस देन 0। जब x + 2 लेस देन 0 होगा तो इधर ही ब्रैकेट लगाकर लिख देना, इट इंप्लाइज दैट x इज लेस देन -2। एक मिनट यार, यहाँ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। ये लेस देन इक्वल टू नहीं, ये ग्रेटर देन का साइन था तो -2 से बड़ा बड़ा, ये तो मैंने लेस देन गलती से लगा दिया, ये ग्रेटर देन लिखे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये मिटा रहा हूं मैं अभी, इसमें गलती हो गई है। सर समझ गए ना? क्या गलती थी? वो ग्रेटर देन था, वो मैंने गलत लिख दिया, उसको अभी दोबारा करते हैं सही। ये वाला मिटा दो यहाँ तक। अभी देखते हैं कौन सा इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इधर आएगा x इज ग्रेटर देन 1 एंड इधर आएगा x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखते हैं, साथ साथ वो भी लेकर चलना है कि x -2 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, वो केस भी साथ साथ लेकर चलना है। देखते हैं, मैंने कहा पहला वाला जो मेरा नंबर लाइन बनेगा, दोनों की नंबर लाइन बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ये इंफिनिटी, ये -इंफिनिटी।
तो पहला केस कहता है कि x 0 से छोटा, बेटा बीच में 0 और इस तरफ बना लो 1। तो पहला केस कहता है कि x 0 से छोटा होना चाहिए। चलिए जी, 0 से छोटा हो गया। दूसरा केस कहता है कि x मतलब इसी में x 0 से छोटा एंड x 1 से छोटा। ये भी दे रखा है कि x जो है वो 1 से छोटा छोटा हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में ये है कि 0 से छोटा छोटा, x जो है वो 0 से छोटा छोटा होना चाहिए। ये दोनों में कॉमन है, पहली चीज। अब बीच में लगा दीजिए और, ठीक है। उसको अभी देखेंगे वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। इधर इंफिनिटी, इधर लगाइए माइनस इंफिनिटी। 0 के नीचे 0 लगा दो ऐसे इधर, और 1 के नीचे ऐसे इधर 1 लगा दो, ठीक है। अब क्या है कि x 1 से बड़ा बड़ा, तो ये दिया साथ में बोल रहे हैं 0 से बड़ा बड़ा। चलिए जी, 0 से बड़ा बड़ा हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 से बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि x अगर 1 से छोटा छोटा होगा, x अगर 1 से छोटा छोटा होगा, तो उन्होंने ये बोल रखी है कंडीशन कि वो -2 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। तो बेटा -2 यहाँ कहीं लाई करेगा। -2 वो बोल रहे हैं कि -2 से बड़ा बड़ा हो, -2 से बड़ा बड़ा। तो -2 से लेकर वो कहाँ तक, और इधर से इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा केस है कि वो 0 से छोटा हो। इसको और इसको सेटिस्फाई करने वाला केस क्या था कि वो 0 से छोटा हो। तो पहला वाला केस तो कहता है कि x आपका कहाँ लाई करेगा? -2 और 0 के बीच में। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई बेटा, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. दूसरा देखिए, अब दूसरा केस ये कहता है कि x -2 से बड़ा बड़ा होगा। यहाँ वो बोलते हैं कि x 0 से बड़ा, दूसरा वो बोलते हैं कि x 1 से बड़ा, और तीसरी कंडीशन ये है कि x जो है वो -2 के या तो इक्वल हो या उससे बड़ा बड़ा हो, है ना। तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला केस कौन सा हो गया कि x 1 से इंफिनिटी के बीच, समझ गए। तो एक केस तो ये हो जाएगा कि -2 और 0 के बीच में, और दूसरा केस और करके ये हो सकता है कि वो 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करे x, समझ गए। तो इसका सॉल्यूशन बेटा ये आएगा कि x बिलोंग्स टू -2 टू 0, क्योंकि यहाँ था -2 से 0 तक, -2 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। -2, 0 इस तरीके से, और का मतलब यूनियन 1 से इंफिनिटी, जिसमें 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो 1 पर भी स्मॉल ब्रैकेट और इंफिनिटी पर तो स्मॉल ब्रैकेट आता ही है। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। बताइए जी, समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बता दीजिए रोहन, अनुभव, अंश, दीपांशी, लक्ष्य, Yes, sir. Yes, सभी sir. बच्चे समझ गए? शुभांगी बताइए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है जी। अगर इतना हो गया है तो अब जरा बात करते हैं इसके सेकंड केस की, ठीक है। चलो जी सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड में मैंने बोला, यहाँ पर तो मैंने कहा कि चलिए x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हम कहेंगे व्हेन x + 2 इज लेस देन 0 इट इंप्लाइज दैट, लिख दीजिए यहाँ x इज लेस देन -2। इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया कि इसको साथ साथ जरूर, हर कंडीशन के साथ इसको जरूर सेटिस्फाई करना है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन यही लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा देखते हैं। x इज लेस देन -2 ये कंडीशन, तो अच्छा जी। तो अब मुझे जब x + 2 इज लेस देन 0 है, तो mod x + 2 को मैं क्या लिखूंगा? इट इंप्लाइज दैट mod x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -(x + 2)। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद। ये हो जाएगा -(x + 2)। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब इसको, यही जो इक्वेशन है इसमें mod x + 2 की जगह -(x + 2) लिख देंगे। चलिए जी, इस तरफ कर रहा हूँ।
चलो तो अब देखते हैं जो इनइक्वालिटी है वो क्या बन जाएगी, मॉड एक्स प्लस टू की जगह लिखेंगे माइनस का एक्स प्लस टू, माइनस का एक्स प्लस टू माइनस 3x अपॉन एक्स लेस देन जीरो, एक्सपैंड करिए ये हो गया माइनस एक्स माइनस टू माइनस 3x अपॉन एक्स लेस देन जीरो। तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया बेटा इस बार माइनस टू माइनस 4x अपॉन एक्स लेस देन जीरो, ये हमारे पास इस बार ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे कि फिर से मेरे पास यहाँ पर दो केसेस होंगे, तो हम लिखेंगे इसके अंदर भी लिखेंगे हियर कैन बी टू केसेस। यहाँ पर भी दो केसेस बनेंगे, वो दो केसेस किस तरीके से बनेंगे देखिएगा। हम ये बोलेंगे कि या तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या न्यूमरेटर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो मैं पहला केस लेता हूँ, माइनस टू माइनस 4x इज ग्रेटर देन जीरो एंड x is less than 0, minus 2 minus 4x is greater than 0 and x is less than 0, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, और minus 2 minus 4x is less than 0 and x is greater than 0, ये वाला केस हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब इस माइनस टू को इस तरफ लेकर चलो आप, ठीक, माइनस टू इधर चला जाएगा प्लस टू बन जाएगा, माइनस 4x is greater than प्लस का 2 and x is less than 0, और फिर माइनस 4x, एक्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने देते हैं, माइनस टू को उधर देगा, माइनस 4x इज लेस देन प्लस का 2 एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो x वाला टर्म है ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो थ्रू आउट सभी के साइन चेंज करने होंगे। बेटा ये हो जाएगा प्लस का 4x इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन माइनस का 2, प्लस का 4x इज लेस देन माइनस का 2 एंड x इज लेस देन 0, और माइनस 4x का कर दिया प्लस का 4x, ये लेस देन है इसको बना दिया ग्रेटर देन माइनस 2 एंड x इज ग्रेटर देन 0, कितना हो गया। अब देखिएगा इस तरफ कर रहा हूं इसको आगे मैं, अब देखो इसको इधर ले आऊंगा x को तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 क्या होता है 1/2, 1/2 को सीधा सीधा 0.5 बोलिए, ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, तो x इज लेस देन माइनस 0.5, x इज लेस देन माइनस 0.5 एंड x इज लेस देन 0, पहला केस, और दूसरा केस x इज ग्रेटर देन 2/4, फिर वही 0.5 हो जाएगा माइनस का, फिर x इज ग्रेटर देन माइनस का 0.5 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा फिर से वही आप देखिए दो केसेस बन गए, ठीक है, आइदर दिस और दिस, दोनों को फटाफट से नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, साथ साथ ये देखेंगे कि ये वाली कंडीशन x इज लेस देन माइनस 2 ये साथ साथ जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या बनेगा, पहले की नंबर लाइन मैंने बना ली, ये हो गया माइनस इंफिनिटी, ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ठीक है, दो चीजें डालेंगे यहाँ पर 0 और 0.5, वो भी माइनस का, इधर 0 है और इधर डाल दीजिए बेटा माइनस का 0.5। सिमिलरली दूसरे केस की भी नंबर लाइन बनाएंगे, दोनों के बीच में लिख देंगे और, ये हो गया प्लस का इंफिनिटी, ये माइनस का इंफिनिटी, इस 0 के नीचे ये 0 माइनस 0.5 इधर लिख दिया माइनस का 0.5, ठीक है। अब है x माइनस 0.5 से छोटा छोटा, x जो है वो माइनस 0.5 से छोटा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले केस में माइनस 0.5 से छोटा छोटा होना चाहिए, एक तो ये हो गया,
दूसरा बोल रहे हैं कि x 0 से छोटा होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन ये हो गया कि -0.5 से छोटा छोटा। इसके साथ साथ जरा इसको भी देखो कि x -2 से छोटा छोटा, तो -2 कहाँ लाई करेगा बेटा, -2 तो यहाँ लाई करेगा भाई। -0.5 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, तो -2 यहाँ लाई करेगा। तो इसका मतलब इसका तो सॉल्यूशन ये है कि x जो है वो -2 से छोटा छोटा होना चाहिए, पहला तो ये। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर है कि x -0.5 से बड़ा, चलिए जी -0.5 से बड़ा बड़ा हो गया। दूसरा ये है कि x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा, चलिए जी ये हो गया, या तो -0.5 से बड़ा या फिर 0 से बड़ा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया, 0 से बड़ा बड़ा। लेकिन पहली ही कंडीशन दे रखी थी कि x -2 से छोटा होना चाहिए। तो बेटा -2 तो इधर लाई करेगा, -2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या दोनों के बीच में एंड यानी कि कॉमन कुछ आ रहा है, हम कह रहे हैं नहीं आ रहा, तो ये वाला केस हो गया बेटा नॉट पॉसिबल। ये वाला केस हमारा हो गया नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने ये कहा कि इस केस का सॉल्यूशन क्या आया कि x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी -2, जिसमें -2 के वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि केस फर्स्ट का जो सॉल्यूशन आया था, केस फर्स्ट का सॉल्यूशन आया था कि x जो है वो -2 के बराबर भी हो सकता है, -2 और 0 के बीच में, या फिर 1 से इंफिनिटी। हम जो दो केसेस देखते हैं ना, जब भी कभी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में हम जब भी कभी दो केसेस देखते हैं, तो वो दो केसेस ये होते हैं कि आइदर दिस केस कैन बी पॉसिबल और दैट केस कैन बी पॉसिबल, यानी कि केस 1 और केस 2 के बीच में हमेशा और ही आता है। तो इसका मतलब या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है, तो ये वाला केस और ये वाला केस, इन दोनों के बीच में और लगा देना है, और का मतलब यूनियन। तो हम ये कहेंगे therefore फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन विल बी, अब देखिए फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2। ठीक है, यूनियन, फिर ये वाला लिख दीजिए कि -2, 0, -2, 0 यूनियन 1, इंफिनिटी। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। बताइए जी, मुझे लगता है सबको आ गया होगा समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक, अब ये करने के बाद में फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, वो भी नहीं भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक बार सिर्फ लिखकर आपको बता देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम उस तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं इसका। ये मिटा दूं सारा, बताइए जी। Yes, sir. हाँ. अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो दोनों हैं, इन दोनों से कोई एक चीज समझ में आ रही है आपको, क्या है ये जो दोनों लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये दे रखा है कि x हमारा या तो -इंफिनिटी से -2 के बीच में लाई करेगा, या फिर -2 और 0 के बीच में लाई करेगा, जिसमें -2 के इक्वल भी वो हो रहा है। तो जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सीधा सीधा -इंफिनिटी से 0 जो लिख दूं, बताओ, क्योंकि एक केस Yes. में क्या है, एक केस में हो रहा है कि वो -2 के बराबर नहीं है, ठीक है, और दूसरे में हो रहा है या मतलब कि -2 के बराबर नहीं भी हो सकता, और दूसरा केस कह रहा है -2 के बराबर हो भी सकता है। तो फिर -2 का कंफ्यूजन हम ऐसे में दूर करते हैं, हम इसको सीधा सीधा ये बोल सकते हैं। आपने ऐसे लिखा तो भी किसी तरीके की कोई गलती नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से 0, -इंफिनिटी से 0, दोनों केसेस कवर हो गए इसमें। -इंफिनिटी से -2, फिर -2 से 0, हम बढ़ रहे हैं ना -इंफिनिटी से 0 की तरफ, तो -इंफिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं।
अगर समझ में आ गया तो ये भी ठीक है, और अगर आपने ऊपर वाला लिखा है वो भी पूरी तरह से ठीक है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। बेटा तो सबने नोट कर लिया हो तो Yes, sir. ऊपर वाला ये सारा क्वेश्चन कर लिया है ना। चलिए आगे चलता हूं मैं। ये भी मिटा दूं इस तरफ वाला भी। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक बार जरा। क्वेश्चन 7 है मॉडुलस ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आज आप कोई एक्स्ट्रा क्लास लोगे क्या? नहीं नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं। ओके। ठीक है, कुछ डाउट था, कुछ पूछना था? नहीं सर। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। मॉड 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। अब क्या करें? जब ऊपर और नीचे मॉड दे रखा होता है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग कर देंगे। हम ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2। फिर एक काम करते हैं कि जब ऊपर और नीचे मॉड मिल जाता है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी चीजें हैं मैं इस तरफ ले आता हूँ, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, राइट हैंड साइड में हम जीरो छोड़ देते हैं। तो इसको क्या कैसे करेंगे, देखिए मॉड 2x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई कर दो। मॉड 2x माइनस 1 माइनस 2 मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। लो जी, यहाँ तो और दिक्कत वाली बात हो गई, ऊपर और नीचे x वाले टर्म्स भी हैं और मॉड वाले टर्म्स हैं, लेकिन मॉड वाले टर्म्स अलग अलग है बिल्कुल। यहाँ तो मॉड 2x माइनस 1 है, इधर मॉड x माइनस 1, इधर मॉड x माइनस 1। क्या करें, मुझे दोनों मॉड्स को डिफाइन करना है, दोनों मॉड वाले टर्म्स को डिफाइन करना है, तो करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने ये कहा, ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब मैं ये कहूंगा कि मॉड 2x माइनस 1 क्या होगा, मॉड 2x माइनस 1 हो जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 1 व्हेन when 2x minus 1 is less than 0, or plus of 2x minus 1 when 2x minus 1 is greater than equal to 0, ब्रैकेट बंद। अभी तो मैं, ये तो समझ में आ गया सबको, ये तो डेफिनेशन है मॉड की, ये समझ गया बेटा सभी बच्चे? इतना जो मैंने अभी Yes, सिर्फ ये लिखा है, sir. मैं इन इक्वेशन में नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी, अभी सिर्फ ये लिखा है। अब इसके बाद मैं कहूंगा नहीं जी, मैं तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, चलिए जी करते हैं, ताकि ये थोड़ा और इंफॉर्मेटिव लगे हमें। तो इसका जो बाहर माइनस लगा हुआ है इसको एक्सपेंड करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2x
1 माइनस 2x, और इधर लिखेंगे ये 2x माइनस 1 इज लेस देन 0 है, -1 इधर जाकर +1 हो जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, मतलब x इज लेस देन 1/2 हो जाएगा। ये कब है? व्हेन x इज लेस देन 1/2, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ पर आप सीधे सीधे बोलेंगे कि -1 उधर चला गया तो +1 आ गया, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1, और नीचे 2 चला जाएगा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो mod 2x माइनस 1 को मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अभी डिफाइन करके छोड़ो, बस आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। ये तब करेंगे ऐसा केस कि जब भी मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग तरीके के मॉड वाले टर्म आ जाए। एक तरफ आया mod 2x माइनस 1, एक तरफ आ रहा है x माइनस 1। अब जरा mod x माइनस 1 को डिफाइन करते हैं, ठीक है? देखते हैं जी क्या हो जाएगा। दिवस, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, आपके टीचर ने स्कूल में आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? अब मैं उस क्रिटिकल पॉइंट के बारे में समझाना चाहता हूँ कि वो क्या चीज थी। वो चीज अब हमारे काम आएगी जो उन्होंने वहां आपको बताया था। अब आप समझना, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने mod 2x माइनस 1 को डिफाइन करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा वाला जो mod x माइनस 1 है मैं उसको डिफाइन करता हूँ। तो ये हो गया mod x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 when x minus 1 is less than 0 and plus the x minus 1 when x minus 1 is greater than equal to 0। ठीक, और क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 1 माइनस x when x is, इस माइनस 1 को उधर ले जाएं तो x is less than 1, और x minus 1 when x is greater than equal to 1। तो बेटा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो गए, मैंने दो अलग अलग मॉड वाली जब मेरे को टर्म्स मिलती है ना तो फिर मैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट है एक तो 1/2, ठीक है, और एक क्रिटिकल पॉइंट है 1। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन तो ये दे रखा है ना, यहाँ तो मैं mod 2x माइनस 1 को डिफाइन करने में लगा हुआ था, डिफाइन करके मैंने ये निकाल दिया। इधर मैं mod x माइनस 1 को डिफाइन करने में लगा हुआ था, डिफाइन करके मैंने ये निकाल दिया। लेकिन कहानी तो ये है ना, सॉल्व तो इसे करना है। तो अब ये देखेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह से अपना रूप बदलेगी क्रिटिकल पॉइंट्स पर। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर एक काम हो सकता है, मैं एक काम करूंगा बेटा, मैं यहीं पर साइड में एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, ये आप चाहे तो रफ में बना लेना। इसमें मैंने बोला कि इधर प्लस इंफिनिटी हो गया, इधर माइनस इंफिनिटी हो गया, और आप क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर मार्क कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1/2 और 1, बस दो हैं। तो देखिए एक तो हो गया बेटा 1/2, जिसको हम बोल देंगे 0.5 बोल दो चाहे तो इसको, और बेटा एक हो गया 1, ठीक है? तो क्या क्या हो सकता है, हम ये कहेंगे कि या तो हमारा जो x है वो 1/2 से छोटा छोटा हो। एक केस तो ये आ जाएगा कि when x lies between -0.5 and -infinity। दूसरी कंडीशन ये आएगी कि when x lies between 0.5 and 1, और तीसरा केस क्या आएगा when x lies between 1 and infinity। तो जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो केसेस लिए थे ना, यहाँ पर मैं तीन केसेस लेकर चलूंगा। तो मैं लिखूंगा here can be 3 cases, शुरुआत में 3 केसेस लेकर चलेंगे। here can be 3 cases, समझ गए? जैसे वहां पर हमने क्या करा था, वहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था -2। तो एक केस मैंने लिया था कि जब x -2 से छोटा छोटा हो, और एक केस मैंने लिया था when x is greater than equal to -2। मैंने ये दो केसेस लिए थे, ठीक है? यहाँ पर 3 केसेस बन रहे हैं। एक रेंज बनेगी -इंफिनिटी से 0.5 के बीच का, एक केस बनेगा 0.5 से 1 के बीच का, और एक केस बनेगा 1 और इंफिनिटी के बीच का। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चले आगे। समझ गए? बताइए। केस फर्स्ट देखिएगा। सर हाँ जी बोलिए। सर एक और बार समझा दीजिए। दोबारा बताता हूँ, हमने यहाँ पर क्या किया, क्या है कि यहाँ पर mod 2x माइनस 1, मेरे को जब ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया ना, तो mod 2x माइनस 1 मिल रहा है और mod x माइनस 1, यानी कि मॉडुलस वाली दो अलग अलग टर्म्स मिल रही है। तो जब मेरे पास मॉडुलस वाली दो अलग अलग टर्म्स हो गई, तब मैं क्या करूंगा, मैं पहले दोनों को डिफाइन करूंगा। मैंने दोनों को डिफाइन कर लिया। तो mod 2x माइनस 1 -2x माइनस 1 के बराबर होगा जब
2x minus 1 is less than 0 होगा, और प्लस के 2x minus 1 के बराबर होगा when 2x minus 1 is greater than equal to 0 होगा। ये करने के बाद में फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस 2x, 1 माइनस 2x हो गया when x is less than 1/2। ये आप देख सकते हैं, माइनस 1 को इधर ले गए तो प्लस 1 हो गया, मतलब 2x less than 1, और फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, मतलब x is less than 1/2 बन जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा ना? यस सर। ठीक है, तो जब x 1/2 से छोटा तो वैल्यू ये, जब x 1/2 के इक्वल या बराबर या बड़ा तब वैल्यू ये 2x minus 1। उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद देखिएगा, अब हम ये कहते हैं mod x minus 1 को, इसी तरह से हमने mod x minus 1 को डिफाइन करा, ये भी समझ गए होंगे शायद। यस सर। सर नंबर लाइन। हाँ, नंबर लाइन बताता हूँ। तो आप ये देखो, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ना दो आ रहे हैं, केवल दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 1/2 जिसको मैं बोलूंगा 0.5, और एक आ रहा है 1। तो 0.5 और 1 ले लिया, तो मैंने कहा कि अब यहाँ पर तीन तरीके के केसेस आ सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो मैं बोलूँ कि x 0.5 से छोटा छोटा हो, मतलब x माइनस इंफिनिटी और 0.5 के बीच में लाई करे, एक तो ये। दूसरा कि x 0.5 और 1 के बीच में लाई करे, और तीसरा कि x 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करे। ये तीन केसेस आ सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ना मॉड के अंदर वाली केवल एक ही टर्म थी, x+2, मॉड x+2 था। तो वहां पर जब मैंने मॉड x+2 को डिफाइन करा तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया -2। तो मैंने दो केसेस लिए थे कि या तो केस फर्स्ट था, या तो कि x -2 से छोटा होगा और या x -2 से बड़ा होगा, तो वहां तो दो केसेस थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर तीन केसेस बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पर तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आते तो यहाँ पर चार केसेस बनते। समझ गए? तो दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1 और एक 0.5, तो एक केस बनेगा माइनस इंफिनिटी से 0.5 के बीच। एक होगा कि जब x 0.5 और 1 के बीच में लाई करेगा, और एक जब x 1 और इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा। तो ये हमारे तीन केसेस बनेंगे यहाँ। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब जरा पहला केस देखो। पहला केस में मैं ये कहूंगा when x is लेस देन 0.5। तो जरा देखो यहाँ जो दे रखा है इसमें लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है? नहीं जी, लेस देन ही दे रखा है। 1/2 लिखो या हटाकर इसको 0.5 लिख दो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो लेस देन 0.5 वाला देखो आप कहाँ पर है, तो इसमें और इसमें देखो तो कहाँ, यहाँ लाई कर रहा है, और यहाँ पर लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। -0.5 से छोटा, और कहाँ तक, कितना छोटा भाई? माइनस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी जब x हमारा इसके बीच में लाई करता है तब इसकी बात करेंगे। अब जब x 0.5 से छोटा है तो मॉड 2x - 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1 - 2x। तो इसकी जगह लिख देंगे 1 - 2x। लिखिएगा 1 - 2x, ब्रैकेट में डाल दो, बीच में है बेटा माइनस का साइन, माइनस और 2। तब मॉड x - 1 को मैं क्या लिखूं? आप ये देखिए, जब x 0.5 से छोटा है, जब x 0.5 से छोटा है तो फिर वो 1 से छोटी वाली कैटेगरी में लाई करेगा या 1 से बड़ी वाली कैटेगरी में लाई करेगा? जब x 0.5 से छोटा है तो वो 1 से छोटी वाली कैटेगरी में लाई करेगा या 1 से बड़ी वाली में? छोटी वाली में ना। Yes, sir. अगर x 0.5 से छोटा है तो समझ लो 1 से तो छोटा वो है ही, तो x लेस देन 1 वाला केस लूंगा मैं। मॉड x - 1 की जगह लिखूंगा 1 - x। तो मॉड x - 1 यहाँ पर है तो इसकी जगह बेटा मैं लिखूंगा 1 - x। सिमिलरली मॉड x - 1 डिनोमिनेटर में था, इसकी जगह पर भी मैं लिखूंगा 1 - x। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेंड करें, 1 - 2x -2 माइनस माइनस प्लस का 2x अपॉन 1 - x इज ग्रेटर देन 0 प्लस 2x - 2x कैंसिल आउट। 1 - 2 कितना हो गया बोलो? -1 अपॉन 1 - x इज ग्रेटर देन 0। तो ये जो पूरा हमारे पास फ्रैक्शन आया है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ एक चीज तो फिक्स हो गई कि न्यूमरेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर -1 है यहाँ पर, यानी कि न्यूमरेटर तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। तभी ओवरऑल फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि 1 - x इज लेस देन 0। यहाँ -x इज लेस देन 1 तक चला जाएगा -1। तो फ्लोट साइन चेंज करेंगे तो x इज ग्रेटर देन 1 आता है।
ठीक है, ये पहले केस का सॉल्यूशन आया है। ठीक है, पहले केस के सॉल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इंफिनिटी, वो 1 के इक्वल नहीं है, इस वजह से स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद देखिएगा केस सेकंड, केस सेकंड देखिए इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, समझिएगा। अब क्या है कि x 0.5 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तो 0.5 से बड़ा वाला केस में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो लिखेंगे when x is greater than equal to 0.5, ठीक है, और 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटे में लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू का नहीं, तो लेस देन 1। अच्छा, अभी एक चीज तो हमारे दिमाग से निकल ही गई। यहाँ पर इन्होंने बोला कि रिजल्ट क्या आ रहा है कि x 1 से इंफिनिटी, x 1 से बड़ा होना चाहिए, और पहले केस में ये था कि x 0.5 से छोटा होना चाहिए। तो ये कर तो दिया हमने, यहाँ पर क्रॉस लगा देना कि नॉट पॉसिबल। ये समझ गए कि नहीं? Yes, sir. समझ गए ना? तो पहला ही केस ये बोलता है कि x हमारा 0.5 से छोटा होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, वो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो केस फर्स्ट हमारा पॉसिबल नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। केस सेकंड पर आते हैं। अब केस सेकंड पर मैंने बोला जब x 0.5 से बड़ा होगा, तो जब x 0.5 से बड़ी वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो मॉड 2x माइनस 1 की जगह आप 2x माइनस 1 ही लिखेंगे। तो इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी, मॉड 2x माइनस 1 की जगह आप लिखेंगे 2x माइनस 1, करेक्ट। उसके बाद देखिए बीच में -2 है, -2 आ गया बीच में, और उसके बाद मॉड x माइनस 1, देखो जब x 1 से छोटा वाली कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो x 1 से छोटी वाली कैटेगरी में, तो मॉड x माइनस 1 की जगह 1 माइनस x, तो मॉड x माइनस 1 की जगह लिखेंगे 1 माइनस x, और अपॉन में भी 1 माइनस x, और ग्रेटर देन 0, ये है। चलिए जी, 2x माइनस 1 -2 और प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, -1 -2 कितना हो गया -3 अपॉन 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। कर लेंगे इसको सॉल्व अपने आप, बताइए बेटा, कर लेंगे इसको सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, करके Yes, sir. देखिएगा एक बार, नहीं समझ में आता है तो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में भी मुझे मॉडुलस वाले ही क्वेश्चन करवाने हैं, अभी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है जिन्होंने नहीं करा हो इसको कंप्लीट करिएगा एक्सरसाइज को। मैंने 6 ही क्वेश्चन आपको दिए थे, वो 6 ही क्वेश्चन मैं आपसे अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं और आगे अभी नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे।